स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे शानदार यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कोई भी चीज अगर हम पढ़ें, कोई भी टॉपिक पढ़ें, अगर उसको हम शॉर्टकट में पढ़ेंगे वो आगे चलकर हमारे लिए भारी पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी आप लोग कोई भी टॉपिक हो, साइंस हो, मैथ हो या इंग्लिश हो, कुछ भी हो, आप लोग उसको पूरा गहराई से आप लोग पढ़े। पूरा गहराई से पढ़ने पे उस पर अलग अलग क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, मैं एक टॉपिक तैयार किया हूं जो कि हम अपने खुद से टॉपिक तैयार किए हैं, जिसका नाम है टेंस। टेंस आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पे एकदम रुके रहिएगा, भागिएगा मत, भागे मत, वीडियो पर रुके रहिएगा और बताइएगा कि हम आप पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो बीच में नए नए आए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग हम पर प्यार दुलार बनाए रखोगे। तो मैं सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा, आप लोग का मन का सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं मन के तो मत कीजिएगा। ठीक है, मेरा काम है वीडियो डालते रहना, आपका काम है देखते रहना, या फिर नहीं देखेंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस की। टेंस होता क्या है, हम लोग बहुत टेंस पढ़े हैं, लेकिन आज तक अगर मैं ये टेंस जो पढ़ाना हो ना 100% कर रहा हूं, आप लोग कहीं नहीं पढ़ेंगे इसको। जितना विस्तार से मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोग को, मैं 100% बता रहा हूं, आप लोग कहीं भी नहीं पढ़ पाएंगे पूरे लाइफ में। ट्रांसलेशन तो बना लेंगे लेकिन रूल नहीं अच्छे से कर पाएंगे, कौन कहां पे कौन सा रूल लगेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे टेंस की। टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। अब बात आगे टेंस की परिभाषा यानी डिफिनेशन क्या होगा। ठीक है, टेंस का डिफिनेशन क्या होगा। देखो, टेंस होता है एक काल होता है, समय बताता है। समय जो परिवर्तन होता है ना, उसी परिवर्तन को दर को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है, अभी मैं स्क्रीनशॉट मारने के लिए आप लोग को मौका दे दूंगा, तो सबसे पहले समझ लीजिए। समझना जरूरी है, लिखना नहीं। ठीक है, तो आप लोग पेन कॉपी रखे रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले इसको समझिए। ठीक है ना, देखिएगा, जो समय परिवर्तन होता है ना, उसी को हम काल कहते हैं। ठीक है, जो समय परिवर्तन है उसी काल कहते हैं। आप समझिएगा, काइंड्स ऑफ क्या, टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस माने काल के प्रकार। एकदम हिंदी इंग्लिश में मैं दोनों चलते जा रहा हूं। काल के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार होते हैं, उसका बाप एक ही होता है, टेंस। इसका 3 गो बेटे होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। इन तीनों के 4 बेटे होते हैं। 4 बेटे अपने ही नाम से जाने जाते हैं, अपने बाप के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मान ली प्रेजेंट टेंस, तो मान ली प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो अपने ही नाम से जाने जाएंगे। ठीक है ना, अब देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का मिल गया क्या, प्रेजेंट टेंस। ये 3 हो गए। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। ये पास्ट टेंस हिंदी में बोलेंगे भूतकाल, फ्यूचर टेंस हिंदी में बोलेंगे भविष्य काल। अब सबसे बात करेंगे वर्तमान काल की। अभी इसमें आप क्या कर रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं ना, वर्तमान में कर रहे हैं। कल क्या किए थे, कल पढ़ाई किए कि नहीं किए, स्कूल गए कि नहीं गए, है ना। ठीक है, कल किए कि नहीं किए, तो बीत गया। जो बीत गया समय होता है, हम उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। जो हम अभी हम क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो कौन टेंस, प्रेजेंट टेंस। कल पढ़ाई करेंगे या कहोगे कि सर हमने एक यूट्यूब पर देखा कि उन्होंने बहुत अच्छे से टेंस पढ़ा रहे थे, फ्यूचर इसमें गया, पास्ट में गया। ठीक है, हम आगे भी पढ़ाएंगे फ्यूचर में आएगा, मतलब जो आने वाला समय होता है वो फ्यूचर में होता है, जो चल रहा होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, और जो बीत गया होता है वो पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहले टेंस के 3 बेटे हैं। ठीक है, टेंस के 3 बेटे हैं। हम लोग पहले बेटे के बारे में जानेंगे अच्छे से। ये पहला जो बेटा है ना इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इनके पहले बेटे का नाम है प्रेजेंट टेंस। इनके भी 4 बच्चे होंगे और उनके बारे में भी हम जानेंगे। फिर उनके बच्चे होने वाले नहीं है, उनके हम छोड़ देंगे वहीं पर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रेजेंट टेंस, ओके, प्रेजेंट टेंस को हम फिर बता रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वर्तमान काल बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस का परिभाषा क्या होगा, मैं प्रेजेंट टेंस कह रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कह रहा हूं, मैं प्रेजेंट टेंस कह रहा हूं। जिस हिंदी वाक्य क्रियाकरण में ना, यहाँ पर जिस हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पर हम लिख देंगे जिस, हो गया जिस। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, क्रियाकंत में हम नहीं बोलेंगे, अभी क्रियाकंत में इसमें नहीं बोलेंगे। जिस मान लो मैं कह दूं वह जाता है, तो इसमें क्रियाकंत में आएगा, लेकिन वह कुत्ता है, ता है कुत्ता है, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, है आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पीटी लिखे, पीटी मतलब प्रेजेंट टेंस, थोड़ा छोटा बोर्ड है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना। ठीक है ना, लेकिन आप लोग का प्यार दुलार बना रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। मेरा चैनल मोनेटाइज होता है तो मैं इससे भी अच्छा बोर्ड लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, अपने लिए, आप लोगों के लिए। सुनिए, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा है, देखिए यहाँ पर 3 चीज, ये 3 चीज बहुत खतरनाक है।
और देखिए एक है, नाक से बोलेंगे है, मुंह से भी और नाक से भी है लगाएंगे, है बोलेंगे तो बिंदु रहेगा, है बोलेंगे तो बिंदु यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पे हूं होता है। देखिएगा इसका हम अधिकतर सिंगुलर में प्रयोग करते हैं। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, क्या होता है, एक वचन होता है ना, एक वचन होता है। लेकिन इसका है जो नाक से और मुंह से हम दोनों बोलेंगे ना, तो वो क्या होगा, वो किसी भी व्यक्ति का यानी अपने से बड़े व्यक्ति का सम्मान करने के लिए बिंदु लगाएंगे। जैसे अध्यापक पढ़ाते हैं, ठीक है, अध्यापक बहुत अध्यापक हो जाएंगे, लेकिन किसी का नाम लोगे, अब आप कहोगे कि पापा पढ़ाता है, नहीं कहोगे कि पापा पढ़ाते हैं, तो पापा तो एक ही है, दो चार पापा है नहीं, एक ही है पापा ना एक ही है, ठीक है, एक ही पापा है, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे लगाओगे पापा पढ़ाते हैं। बहुवचन क्लियर हो रहा है ना, लेकिन सब्जेक्ट क्या कह रहा है, एक वचन है। बात समझ में आ रही है, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चा पढ़ता है, इसमें फर्क समझ लेगा। और ये जो हूं होता है ना, आई के साथ हम कहते हैं मैं पढ़ाता हूं, मैं जा रहा हूं, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी इसका मतलब हो प्रेजेंट टेंस के प्रकार। अब उसके दूसरे बच्चे पैदा होंगे, देखिए कौन कौन पैदा होता है। There are four types of tense, यानी वर्तमान काल 4 प्रकार होते हैं। अब 4 प्रकार तो आ गए, लेकिन कौन कौन है देखेंगे हम इसलिए इसको लिख दिया हूं ना, क्योंकि अगर हम लिखेंगे ना तो आप लोग को समझा नहीं पाएंगे, लिख देंगे तो और अच्छे से हम समझा सकते हैं उसको, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में तो लाइक ठोकते चल जाओ। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस, TENSE टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। कहने का मतलब ये है ना, इसमें जैसे बच्चा पढ़ता है तो पढ़ता ही, उसमें अनिश्चित ना, अनिश्चित होता, कब से पढ़ रहा है, कब तक पढ़ेगा, बच्चा पढ़ता है, पता नहीं कब तक पढ़ेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। बात समझ में आ रही मेरी, ठीक है। और इसको जिस मतलब बच्चे जा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, इसमें बस हो ही रहा होता है, पता नहीं कब तक होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं इसको, प्रेजेंट परफेक्ट को पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो कार्य होता है पूरा होता है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोग गाना गा चुके हो, तो चुके मतलब अब काम खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण मतलब होता है पूरा, वर्तमान में जो इस समय चल रहा है, काल मतलब समय पूरा हो गया है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम हिंदी में बोलेंगे पूरा पूर्ण वर्तमान काल। एक बार फिर से बोल देता हूं, पूरा पूर्ण वर्तमान काल बोलेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें कंटिन्यूअस भी होता है और इसमें परफेक्ट भी होता है, कंटिन्यूअस भी होगा और क्या होगा, परफेक्ट भी होगा, दोनों होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट टेंस का पहला बेटा कौन है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में जानेंगे, रूल तो वो लिखाएंगे ना कि आप लोग आज तक सुने नहीं होंगे, ठीक है ना। वीडियो देखिएगा। सबसे पहले अब हम लोग का शुरू हो रहा है कहानी, असली यही से कहानी शुरू हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिश्चित वर्तमान काल, ठीक है। इसका परिभाषा यानी डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे मैं समझिएगा यहाँ पर, जैसे मान लो सबसे पहले कोई भी आपके पास ट्रांसलेशन आ जाए, कोई भी वाक्य आ जाए, उसको पहचानने कैसे कि कौन सा टेंस है। अगर जो भी वाक्य दिया हो उसके अंत में ता है, ती है, ते है आए, तो इससे ये समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ता ते ती आए तो इंडेफिनिट हो गया, है हूं आए तो प्रेजेंट हो गया, ठीक है। है हूं आए तो प्रेजेंट हो गया, ता ते साथ में आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। ता था ती थी आए तो पास्ट में चल जाएगा, ठीक है ना। वो बात की बात है, मैं आगे पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। देखिएगा, इसकी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया, ठीक है, आए क्या होती है, तो डू और डज होता है। और डू या डज आ गया तो डू डज का प्रयोग कहां होगा, ये भी विपत है, तो कहां होगा देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और सहायक क्रिया, तीनों बात एक ही है, ठीक है ना। डू डज होता है। अब देखिएगा रूल नंबर फर्स्ट,
हम डज का प्रयोग कैसे करेंगे? यदि कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है ये भी हम समझेंगे। सब्जेक्ट होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो मैं हो जाऊंगा कर्ता। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। वर्ब हो जाएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं? टेंस पढ़ा रहा हूं, वो हो जाएगा। आप क्या, जैसे मान लीजिए आपका जो भी नाम हो कमेंट में कर दीजिएगा आपका, मैं आपको मैं क्या करूंगा, देखूंगा आपका नाम क्या है। जैसे आपका नाम है तो आपका नाम जैसे राम, मोहन, सोहन, रोहन, जो भी कुछ भी है, ठीक है। तो रोहन मान लीजिए रोहन, रोहन रोहन घर पर पढ़ता है। कौन पढ़ता है? रोहन। रोहन हो जाएगा सब्जेक्ट। रोहन क्या करता है? पढ़ता है, हो जाएगा वर्ब ना। रोहन क्या, रोहन कहाँ पढ़ता है? घर पे पढ़ता है, वो हो जाएगा हम लोग का अदर वर्ड ना। अदर वर्ड बोल सकते हैं। क्या पढ़ता है पता नहीं, मान लो हम कह दूं कि रोहन, मैं लिख के बताऊं आप लोग को, रोहन घर पर किताब पढ़ता है, ठीक है ना। रोहन घर पर किताब पढ़ता है, मैं लिख दिया। तो रोहन क्या कर रहा है? रोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, ठीक है। कौन पढ़ता है? रोहन। रोहन हो जाएगा कर्ता। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। रोहन क्या पढ़ता है? भाई किताब पढ़ता है, ये हो जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है। रोहन कहां पढ़ा है? घर पे पढ़ा है, ये हो जाएगा हम लोग का अदर वर्ड। इतना हमको क्या करना है? समझना है, ठीक है। जो कोई कार्य कर रहा होता है उसे बोलते हैं कर्ता। जो काम हो रहा होता है उसे बोलते हैं वर्ब। और जहां पर हो रहा होता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या हो रहा है वहां बोलते हैं क्या? हम लोग का अदर वर्ड। बात समझ में आ रही होगी मेरी। देखिए रूल, यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर में हो तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे ही, सी, इट, बॉय, राम, ठीक है। ही माने होता है वह, सी माने भी होता है वह। ही पुरुष के लिए, सी स्त्री के लिए। इट माने यह होता है, बॉय माने होता है लड़का, और इटीसी किसी भी नाम आ जाए, हमारा ही नाम आ जाए, आपका नाम आ जाए, किसी का नाम आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में बस उसका उल्टा। यदि कर्ता हम लोग का बहुवचन ना, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, बहुवचन प्लूरल में हो तो वहां पर हम डू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई, वी, यू, दे, वॉच, या एनी टू नेम, कोई भी दो नाम हो, हम और तुम, राम और सोहम, सीता और गीता, ये भी बहुवचन हो जाएंगे। लेकिन जब अकेला होगा, अकेला नेम रहेगा तो एक वचन होगा, ठीक है। रूल नंबर 3, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं साधारण वाक्य बोल सकते हैं या सकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं, ठीक है। डू या डज का प्रयोग हम नहीं करते अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। अब डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे तो करेंगे किसका? ये भी बात है, हाँ बिल्कुल ना। साधारण वाक्य यानी कहने मतलब ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में यस और ईएस का प्रयोग करेंगे। अब कब यस का प्रयोग करेंगे और कब ईएस का प्रयोग करेंगे तो इसको भी हम समझेंगे ना। जिस वर्ब का मतलब जिस क्रिया का अंतिम अक्षर ओ, सी एच, यस एच और डबल एस हो तो वहां पर हम ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है। ईएस का करेंगे, जोड़ देंगे, लेकिन शर्त है जोड़ने का, जो भी करता हो साधारण वाक्य में हो और एक वचन में, तभी ईएस जोड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं जोड़ेगा, ना यस जोड़ेगा ना ही ईएस जोड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही होगी आप लोग को। जिस वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो, ओ, सी एच, यस एच, डबल एस हो ना। जिसमें यहाँ पे गो, तो जी गो है ना, तो गो में क्या है? जी ओ, तो यहाँ पे लास्ट वाला अक्षर क्या है? ओ है, तो इसमें ई जोड़ देंगे। लेकिन इसके साथ जो करता होगा ना वो सिंगल होना चाहिए, डबल होगा तो यस नहीं जुड़ेगा, ना ई एस जुड़ेगा ना यस जुड़ेगा। बात समझ। जैसे मान लो फिनिश, तो इसमें ई एस जुड़ जाएगा। टीच है, टी ई ए सी एच, तो सी एच आ रहा है तो इसमें ई एस जुड़ेगा जरूर। जैसे मान लो अध्यापक पढ़ाते हैं, मान लो कि कोई भी मान लो, ठीक है, बहुवचन नहीं होना चाहिए। अब जिस मान लीजिए यहाँ पे रीड है READ, तो लास्ट में क्या आ रहा है? डी आ रहा है ना, तो इसमें आप सिंपल यस जोड़ देंगे। लेकिन इसमें भी अगर हम लोग का कर्ता बहुवचन यानी प्लुरल रहेगा तो इसमें यस और यस नहीं जुड़ने वाला भैया, ठीक है ना बाबू। चलो आगे। रन है, ठीक है ना, रन है तो RUN, तो इसमें यस जोड़ेंगे हम लोग, RUN, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग? यस जोड़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। आगे हम देखते हैं रूल नंबर 1 और बचा है, उसके बाद हम क्या करना है बताते हैं आगे। तो देखिएगा सबसे पहले डू और डज का प्रयोग ना हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं,
डू या डज का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बात करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस, हम लोग को हर सेंटेंस में 3 पड़ाव मिलेंगे। पहला पड़ाव होगा हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा होगा हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 3 पड़ाव मिलेंगे, लेकिन तीनों पड़ाव तो मतलब कहने के तो एक ही रहेंगे, लेकिन जो फॉर्मूले उसके सब कुछ अलग अलग रहेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य, फार्मूला। अगर आप लोग मैथ पढ़ते होंगे ना तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है उसका फार्मूला, सूत्र होता है। अगर सूत्र नहीं याद है तो हम लोग का क्या है, सवाल क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा, अच्छा गलत हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो हम लोग फार्मूला हमको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, एमवी मतलब होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया। फर्स्ट फॉर्म होता है जो वर्ब होता है उसकी पहली अवस्था होता है, उसकी पहली पड़ाव होता है। यस या ईएस ये भी हम बताए थे कैसे होगा। ऑब्जेक्ट जो कर्म होता है, अदर वर्ड, ठीक है, वो दूसरा शब्द होता है। देखिएगा, जिस मान लीजिए मैं कह दूं राम घर जाता है, कौन जाता है, राम। राम हो गया सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो राम लिखेंगे RAM, तो पहला अक्षर बड़ा होगा क्योंकि नाउन है, किसी का नाम है तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद एमवी राम क्या करता है, जाता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, गो, क्या हो जाएगा, गो, ठीक है ना। ये भी फर्स्ट फॉर्म भी हो गया। अब देखिएगा, या तो इसमें यस लगाएंगे या तो यस, दोनों में से एक ही लगाएंगे। लेकिन मैं बोला हूं जिस वर्ब का अंतिम अक्षर OCH हो तथा जब हम लोग का कर्ता एक वचन हो तब वहां पर हम क्या लगाएंगे, यस जोड़ेंगे। तो हम इसमें जोड़ देंगे गोज, होम। अब देखिएगा, आपके मन में यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, आपके मन में यहाँ मैं यहाँ पे टू क्यों नहीं लगाया हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं टू इसलिए नहीं लगाया हूँ, होम और हाउस, होम और हाउस, होम और क्या, हाउस, ये दोनों में क्या होता है, घर ही होता है, ठीक है, क्या होता है, घर होता है। लेकिन हम जिस घर में परमानेंट रहते हैं वहां पे होम करेंगे और अपने के घर के लिए कभी टू नहीं लगाया जाता है। मान लीजिए हम दूसरे घर जा रहे हैं तो वहां पे हम टू लगाएंगे। अगर यहाँ मान लीजिए हमको अगर यहाँ पर हाउस लिखते तो हम क्या लगाते, तब टू लगाते, लेकिन हम होम लिखे हैं तो टू हम नहीं लगाएंगे, इतना बस समझिए। वो पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ाऊंगा तो टू का मैं यूज एकदम अच्छे से और बता दूंगा। सीता और गीता घर पर पढ़ती हैं, ठीक है ना, सीता एंड गीता दोनों का नेम है, तो ये जो लेटर है फर्स्ट लेटर बड़ा रहेगा इन लोग का ना। घर पे पढ़ती हैं, सीता और गीता सब्जेक्ट हो गया, क्या करती हैं, पढ़ती हैं, रीड होगा, READ होगा ना, READ, रीड। अब ना ही हमको ES लगाना है ना ही यस लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। कहाँ पढ़ती हैं, घर पर, एट द क्या, एट द होम, एट द होम। यहाँ पे ऐड क्यों लगा भैया, देखो जैसे ऐड हम वहां पे करते हैं जब किसी स्थान से हट के, मान लो मैं कह दूं कि दरवाजे पे भिखारी है, तो दरवाजा क्या भिखारी आपके दरवाजे पर चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा, वहां पे ऐड होगा। मैं कहूं कि स्टेशन पे ट्रेन आ चुकी है तो क्या स्टेशन पे चढ़ जाएगी, नहीं चढ़ेगी, वो हट के ही रहेगी, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक उसी प्रकार से ना जो सीता और गीता है वो घर पे तो पढ़ रही है, वो घर में पढ़ रही है ना, लेकिन यहाँ पे घर पर लिखा ना तो एट होम होगा। अगर मान लो करकट का घर हो कि छप्पर घर हो तो चढ़ जाएंगे, नहीं चढ़ेंगे भैया, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर हम लगाएंगे एट द होम या एट होम। साइकिल से विद्यालय जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, ये वाला आप लोगों के लिए है, ठीक है ना, करके ही दिखाना आप लोग को। निगेटिव सेंटेंस बात करेंगे। निगेटिव मतलब जिस वाक्य में नहीं शब्द हो, जिस वाक्य में नहीं शब्द हो, इसको हम कैसे देखेंगे, देखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस नॉट एमवी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें डू या डच नहीं था और इसमें यस और यस नहीं है,
मैं क्या लिखा हूं कि डू या डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद करते हैं ना, तो मतलब इसके बाद अब निगेटिव सेंटेंस आ गया, तो अब यहाँ पे डू डज का प्रयोग होगा, लेकिन यस और यस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ, जैसे मान लीजिए हम नहीं सोते हैं, यहाँ पे दूसरा है कृष्णा नहीं नाचता है, ठीक है। तो हम नहीं सोते हैं, तो हम का इंग्लिश होता है कौन नहीं सोता है, हम, तो हम हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। हम क्या करते हैं, सोते, सबसे पहले हम कई वचन है, बहुवचन यानी प्लुरल है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। एक वचन होता तो हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डू, ठीक है। उसके बाद क्या है, नाट है तो नाट लगा दो, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, कौन नहीं ना राम, हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, सोते हैं, तो स्लीप हो जाएगा, यस एल डबल ई पी स्लीप होगा, ठीक है ना। और एमबी फर्स्ट फॉर्म भी हो गया हम लोग का, एमबी फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट कहाँ है भैया, कहाँ सोता है पता नहीं, जब पता नहीं है कहाँ सोता है, खटिया पर सो रहा है कि चौकी पर सो रहा है, कहाँ सो रहा है पता नहीं है, ठीक नहीं पता तो फुल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इसको देखते हैं, कृष्णा नहीं नाचता है, तो सबसे पहले लिखेंगे कृष्णा, कृष्णा सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज लगेगा, अभी मैं बताया हूं। उसके बाद नाट है तो नाट लग जाएगा। उसके बाद क्या है, डांस, क्या कहता है, डांस करता है, ठीक है ना, डांस, तो हो जाएगा फुल स्टॉप। अगर मान लीजिए कि घर में डांस कर रहा होता तो इन द होम हो जाता, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आइए, हमने बहुत आसान तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस हमने अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद हम देखेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जब हम एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं ना। जैसे मान तुम क्या पढ़ते हो, क्या खाते हो ना, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्यों, कब, कैसे, सब होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें रूल नंबर फर्स्ट है, देखिएगा आप लोग इंट्रोगेटिव बस 2 पढ़े होंगे, मैं 4 पढ़ाऊंगा। मैं पहले ही बोला हूं ना कि एकदम विस्तार से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो, इसको ध्यान समझिएगा आप लोग। पहले फार्मूला समझ लेते हैं, डू या डज, सब्जेक्ट प्लस एमवी, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड के बाद हम लोग क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है ना। क्या आप बाजार जाते हैं, तो मैं क्या लिखा हूं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो, ये हम लोग का एक वाक्य हो गया, ये पूरा क्या है, वाक्य है। इस वाक्य के पहले हम लोग क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा अब देखिए, तो सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, लेकिन डू लगा के डज, देखिए आप मतलब बहुवचन यानी प्लुरल है, तो क्या लगाएंगे हम, डू लगाएंगे। सबसे पहले डू हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट आप ना, यू, एम बी फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, जाना, गो। इसमें यस और यस प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। गो टू कहां पर, मार्केट। जब हम अपने घर जाएंगे तो वहां पर टू नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये आप लोगों के लिए हो जाएगा, चलिए हम ही बना देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, क्या रामू छत पर सोता है, ठीक है ना। तो रामू एक वचन है तो क्या लगेगा, डज लगेगा। उसके बाद रामू, आर बड़ा रहेगा, रामू हो गया। रामू क्या करता है, सोता है, स्लीप। कहां सोता है, छत पर, ऑन द रूफ। अब देखिएगा, रूफ और सीलिंग 2 छत होती हैं, जिसमें हम लोग पंखा टांगते हैं ना, पंखा लटकाते हैं, वो होता है सीलिंग। अगर छत के हम ऊपर रहेंगे तो वो हो जाएगा रूफ, ठीक है। सीढ़ियों से हम छत पर चढ़ गए, रूफ। हम ऊपर फैन को टांग दिए यानी लटका दिए, ठीक है, वो हो जाएगा सीलिंग, ठीक है ना। जो छत का निचली सतह होता है उसे बोलते हैं सीलिंग, और जो छत का ऊपरी सतह होता है उसको बोलते हैं रूफ, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद रूल नंबर 2, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के क्या हो, वाक्य के पहले हो और उसमें नहीं शब्द दिया हो, ठीक है ना। देखिएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द दिया है। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है और इस वाक्य में नहीं शब्द भी दिया है। मैं क्या कहा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो और उसमें नहीं शब्द भी हो, ठीक है ना। तो देखिएगा इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, देखते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम है ना, हम बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ठीक है, डू लग गया, चलिए ठीक है। हम वी, उसके बाद सब्जेक्ट हम लोग हो गया वी, उसके बाद नॉट, बस कोई अंतर नहीं करना है, बस नॉट लगा देना। नॉट क्या करते हैं, स्नान, तो स्नान करना का बात होता है तो बात हो जाएगा। ठीक है, कहाँ करते हैं, नदी में, तो इन द रिवर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, किसके साथ कहते हैं पता नहीं, ठीक है ना, बस हम करते हैं। क्या राधा और कृष्णा नदी, सॉरी, क्या राधा और कृष्णा नहीं दौड़ते हैं, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका क्या होगा। हमने दो पढ़ लिया इंट्रोगेटिव का, सेंटेंस का, और तीसरा नियम हम पढ़ेंगे। देखिएगा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो, हम लोग पहले पढ़ा, अब बीच में पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला होगा QW मतलब क्वेश्चन वर्ड, डू या डच, सब्जेक्ट, MV फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। राधा कहाँ रहती है, ठीक है ना, तो राधा कहाँ रहती है, तो ये बीच में क्या है, मैं क्या लिखा हूं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की कहाँ हो, बीच में हो, तो बीच में हो गया, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से, वेयर। उसके बाद डू या डच, तो राधा सब्जेक्ट हम लोग का एक वचन है तो क्या लगाएंगे, डच लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, राधा है, तो RADHA राधा। अब उसका MV फर्स्ट फॉर्म है तो क्या है, रहना, लिव, LIVE। कहां रहती है, पता नहीं, किस पर रहती है, पता नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर है बच्चे विद्यालय में क्यों पढ़ते हैं, तो सबसे क्यों के अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वाई। बच्चे बहुवचन है तो डू लग जाएगा। उसके बाद द चिल्ड्रेन या चिल्ड्रेन हो गया। उसके बाद पढ़ना क्या होता है, रीड होता है। साथ में वीडियो को लाइक करते जाइएगा। कहां पर, इन द स्कूल। उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। आगे देखिएगा, रूल नंबर 4, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तथा उसमें नहीं शब्द भी हो, ठीक है ना, तो इसका फार्मूला क्या होगा, जैसे हम पीछे वाला में पढ़े हैं रूल नंबर 2 में। देखिए, क्वेश्चन वर्ड डू या डच, उसके बाद सब्जेक्ट, इसको SUV मतलब हम जगह थोड़ा कम था इसलिए SUV लिख दिया ना, नॉट, MV फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, जैसे तुम लोग जंगल में क्यों नहीं, देखो इस प्रश्नवाचक शब्द भी आ गया बीच में और नहीं भी आ गया। ठीक है, तो ऐसा हम लोग बनाना है। ठीक है, तो तुम लोग जंगल में क्यों नहीं रहते हो, तो उसके बाद क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई है, वाई लिख देंगे। उसका डू या डच, तुम लोग बहुवचन है, डू लग जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू हो जाएगा ना। देखिए, यू माने तुम या आप, या तुम लोग या आप लोग, एक ही से हो जाएगा, यू मीन्स। अब देखिएगा, उसके बाद क्या हम लोग का नॉट है, तो लगाएंगे नॉट। उसके बाद MV फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो लीव। कहां रह रहे हैं, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। ठीक है, और ये वाला आप लोग के लिए, ठीक है ना, कि आप लोग भी कुछ कहते रहे। ठीक है, तो अगला जो है दूसरा वाला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। इसको हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।